गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 12, जिसमें एक्सरसाइज 3 चल रही थी, संख्याओं के साथ खेलना। एक्सरसाइज 3.7 के एग्जाम्पल आपको हल करवा दिए थे लेक्चर 11 में। अब लेक्चर 12 में जो 11 की जो आपको गृह कार्य के 2 प्रश्न दिए थे, इन दोनों प्रश्नों को मैं हल करवा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे। अब वैसे तो ये आपको दिया था घर से करने के लिए, आप सभी अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थी समय पर काम करते हैं, तो आपने ये गृह कार्य कर भी लिया होगा। लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि मान लो आपका हो सकता है कि आंसर सही नहीं आ रहा हो, या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने किया वो सही है या नहीं है। तो पहला प्रश्न सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है, आपसे पूछा गया है 30, 40 और 50 का एलसीएम। तो 30, 40 और 50 एक साथ ले लीजिए। हम इस विधि से करेंगे, 30, 40 और 50। सबसे पहले 2 का भाग 15 बार गया, 2 का 20 बार गया और 2 का 25 बार। फिर 2 का भाग 15 में नहीं गया, 20 में 10 बार गया और 25 का 25। फिर 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा, 10 में 5 बार गया और 25। जब तक एक संख्या में भी भाग जाता है हम भाग देते रहेंगे। अब जा रहा 3 का, 3 पंजे 15, 5 में नहीं गया, 25 का 25। अब भाग जाएगा इनमें 5 का, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। फिर 5 का भाग 1 बार गया, 1 बार गया और 1, ये चला गया पूरा पूरा। अब हम लिखेंगे अतः लैसे। अब लैसे निकालेंगे तो इनको अब गुणा कर लेंगे, गुणनखंडों को। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 5। गुणा करने का आसान तरीका, 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 2 10, 10 इंटू 10 कितने हो गए 100 और 2 तिया 6, 600। ऐसे देख लो, 50 25, 25 75, 75 दूनी 150, 150 और 4 कितने हो गए आपके पास 600 हो गए। पहला प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वो हल करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है आपसे 12, 12 के बाद 24 और 42। 12, 24, 42। इसका सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 6 बार, 12 और 21। फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 6 बार। अब 2 का नहीं जा रहा, फिर 2 का जा रहा, 3 में भी नहीं जा रहा, 2 तिया 6, 21 में नहीं जा रहा। जिसमें नहीं जाता भाग उस संख्या को हम वैसा का वैसा ही उतार लेते हैं। अब 3 का जा रहा है 1 बार, 1 बार, 3 7 21। अब जा रहा है 7 का भाग, 7 एकम 7। अतः लैसे आपके पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणा 3 गुणा 7। 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168। तो आपके पास दूसरे का हल आ गया 168। इस प्रकार गृह कार्य कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का पहला प्रश्न।
हाँ जी, पहला प्रश्न है रेणु 75 किलोग्राम, ध्यान से देखेंगे, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। कितने कितने किलो? 75 किलो, 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम। ध्यान से सुनो, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम वाली भार वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। जो आपको भार दे रखा है 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम, उसका अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप लें। अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। क्या शब्द आया? अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा। ध्यान देखना, अधिकतम मान, ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा, ऐसे शब्दों का यदि प्रयोग कर दिया जाए तो मैं से ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? मैं से ज्ञात किया जाता है। तो पहला प्रश्न ध्यान से देखेंगे सबसे, और मैं से का मतलब है दोनों के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 75 में हम 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग गया 25 बार, क्योंकि 25 75 होते हैं। अब 25 में जा रहा है 5 का भाग, 5 का 5 में 1 बार। इस प्रकार आपका यह आ गया 75। अब आता है 69, 6 9। सबसे पहले 2 का भाग तो जाता नहीं, 3 देखते हैं। 9 से 15, 3 का भाग जा रहा है। हाँ जी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 23 में सिर्फ 23 का ही जाता है। तो ये लिखेंगे चूंकि 75 बराबर 75 के अभाज्य गुणनखंड 5 × 5, और यहाँ पर 69 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 23। हम लिखेंगे अतः में से, अतः में से। आपके पास जो कॉमन संख्या आई वो आ गई 3, तो आप लिखेंगे अतः। प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न ये कह रहा था कि दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप लें। तो आपके पास जो अतः दोनों बोरियों को, अतः दोनों बोरियों के भारों को मापने, दोनों बोरियों के भारों को मापने या मापे बराबर 3 किलोग्राम, क्योंकि प्रश्न में केजी किलोग्राम दिया हुआ था तो उत्तर में भी 3 किलोग्राम। यानी कि अधिक से अधिक शब्द पूछा है, मतलब मैं से पूछा था। तो पहला प्रश्न हो गया दोनों का मैं से। प्रश्न नंबर 2 है 3 लड़के एक ही स्थान से, कितने लड़के? 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से सुनेंगे। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब 3 लड़के हैं, तीनों ही एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेमी, 1 की तो है 63 सेमी, 70 सेमी, और 1 की है 77 सेंटीमीटर। 63 सेमी, 70 सेमी, 77 सेमी, इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय की जा सके। कितने में? कि वह दूरी पूरे पूरे कितनी न्यूनतम। अब देखिए, न्यूनतम, कम से कम,
छोटा से छोटा। ऐसे वर्डों का यदि प्रयोग किया जाता है तो इन ऐसे शब्दों के लिए हम लैसे ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? लैसे। अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, और बड़ा से बड़ा। इन वर्डों के लिए हम मैं से ज्ञात करते हैं। तो यहां पर प्रयोग हुआ न्यूनतम। न्यूनतम का अर्थ होता है कम से कम या छोटा से छोटा। तो हम निकालेंगे इसका लैसे। क्या निकालेंगे? लैसे। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 2 है इसका लैसे। और लैसे निकालने का एक ही तरीका ये वाला, 63, 70, 77। सबसे पहले 2 का भाग 63 में नहीं जा रहा, 70 में गया 35 बार, 77 में भी नहीं जा रहा। अब 3 का भाग, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 35 में नहीं जा रहा, 77 में भी नहीं जा रहा। फिर 3 का भाग 7 बार, 35 ऐसे ही, और 77 में भी नहीं जा रहा। अब जा रहा 5 का, 7 में नहीं गया, 5, 7, 35, 77। अब देंगे हम 7 का, 1 बार, 1 बार और 11 बार, और 11 का भाग देंगे हम 1 बार गया, 1 बार गया, 11 एकम 11। अब हम लिख देंगे अतः लैसे। तो संख्याओं को गुणा करते हैं, 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, और 11 7 77, 0 की 0, 9 7 63, हासिल के 6, 9 7 63 और 6, 6930, 6930। आगे सेंटीमीटर। समझ गए? तो ये तीनों कदम एक साथ एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। तो प्रत्येक कितनी दूरी तय करे कि वह पूरे कदमों में तय जाए, तो पूरी दूरी कितनी होगी? प्रत्येक 6930 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदल सकते हैं। तो 100 का भाग देंगे तो 69 मीटर 30 सेंटीमीटर। अब है सवाल नंबर 3। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 3। एक कमरा है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई तो है 825, लंबाई 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई 675 सेमी, और ऊंचाई 450 सेमी। प्रश्न देखिए, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः से 825 सेमी, 675 सेमी और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप कीजिए। ऐसा सबसे लंबा का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? किसका प्रयोग करते ज़्यादा का? बताओ देखा। मैं से। देखो ध्यान से, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा,
अधिकतम, इन शब्दों के लिए हम में से का प्रयोग करते हैं। तो आ जाइए, सवाल हल कर रहे हैं। सबसे पहले इनके टुकड़े 825 के टुकड़े करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का देखते हैं। 8, 10, 5, 15, 3 का जा रहा है। 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3, 7, 21, 3 पंजे 15, 3 से 3, 9, 27 नहीं जा रहा, क्योंकि 7 और 5 12 और 2 14। अब देंगे हम 5 का भाग। 5 25, 2 बच गया, 5 25, 5 का 11 बार, 11 का 1 बार। ये तो गया आपके पास 825 के बाद गुण। फिर आ जाइए 675। सबसे पहले 3 का भाग देते हैं। 7 और 5 12 और 6 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से 3, 7, 21, 3 पंजे 15, 3 से 25, 75, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। फिर आ रहा 450। हाँ जी, 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 2 पंजे 10। अब जा रहा 3 का, 3 7 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 3 से 25, 5 से 5, 5 का 1 बार। तो आप लिखेंगे, चूंकि सबसे पहले तो 825 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 × 5 × 11, फिर लिखेंगे हम 675 के। इसके आ रहे हैं 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अब लिखेंगे 450। इसके आ रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अतः में से कॉमन देखिए, एक तो कॉमन आ रहा है इनमें 3, ठीक है। अब 5, अब इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अब 11 में नहीं है, तो 50 25 25 75। इसका मतलब है उस कमरे की सभी मापों को नापने के लिए अधिक से अधिक जो माप थी वह आ गई आपके पास 75 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर आ गई? 75 सेंटीमीटर। जो अधिक से अधिक जो एक कमरा था, उस कमरे की माप ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए? कमरे की माप ज्ञात करने के लिए आपको अधिक से अधिक कितने सेंटीमीटर की आवश्यकता है? 75 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन नंबर 4 है 6, 8 और 12 से विभाज्य। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है 6, 8 और 12, 6, 8 और 12, 6, 8 और 12 से विभाज्य। छः, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम है, तो ध्यान से देखेंगे। 6, 8 और 12 का एलसीएम। सबसे पहले दे लीजिए 2 का भाग। 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 12 में गया 2 का भाग 6 बार। फिर 2 का भाग 3 में नहीं गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 2 का भाग दे लिया, 3 में नहीं गया, 2 एकम 2, फिर 3 में नहीं गया, 3 का भाग दे रहे हैं, 1 बार 1 और 1। तो अतः 6, 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि LCM कितना आया? 2 × 2 × 2 × 3। 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आ गया। लेकिन इसने कहा था 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कितने अंकों की? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यह लिखेंगे क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। लेकिन 100 में 6, 8 और 12 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए ध्यान से देखेंगे कि जो लैसे था 24, उसका भाग हम 100 में दे रहे हैं। 2499 शेष बच गए 4। कितने बच गए? 4। तो हम लिखेंगे अतः 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या वो किस प्रकार होगी? 100 में आप कितना जोड़ोगे? 24। उसमें से कितना शेषफल कर दोगे? 4। उसका कारण है क्योंकि 4 आपके पास शेष बच रहा है। इसका मतलब आपको 20 और चाहिए, तब जाकर 24 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आपके पास हो गया 100 + 20 बराबर 120। 120 ऐसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें 6, 8 और 12 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब आपको गृह कार्य के लिए प्रश्न दिया जा रहा है, तो ध्यान से नोट करें। आज गृह कार्य हम आपको दे रहे हैं, सिर्फ एक ही प्रश्न है, लेकिन ये एक्सरसाइज 3.7 का 5वां क्वेश्चन है। एक प्रश्न दिया जा रहा है, तो आप सभी घर से करेंगे। क्वेश्चन है 8, 10 और 12 से 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दी थी,
अब की बार दे दी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी में तो हमने एलसीएम निकाला था, यानी कि लैसे निकाला था, और सबसे बड़ी संख्या में भी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें आपको जोड़ना घटाना क्या करना है स्वयं हल करोगे, क्योंकि अगले लेक्चर में ये प्रश्न बताया जाएगा। धन्यवाद।